नमस्कार बच्चों। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का निबंध साहित्य मूल्यांकन के नए मान आज हम पढ़ेंगे। निबंध चयनिका का यह अंतिम निबंध है और डॉक्टर कन्हैयालाल सहल के बारे में हमने अपने पूर्व व्याख्यान में बात की थी। एक निबंधकार के रूप में हमने उनकी समीक्षा की थी, उनका अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे इनका जो संकलित निबंध है साहित्य मूल्यांकन के नए मान। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि साहित्य और जीवन का आपस में अविच्छिन्न संबंध है, क्योंकि साहित्य में जीवन ही अभिव्यक्त होता है और चूंकि जीवन परिवर्तनशील होता है, हमेशा बदलता रहता है, तो उसी के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन ज़रूरी है और होता ही है। परिवेश और साथ ही साथ परिस्थितियों की भिन्नता से साहित्य के जो मूल्यांकन के लिए जो नए मानदंड है वो हमारे सामने आते हैं, क्योंकि बार बार परिवर्तित होता हुआ जीवन साहित्य के नए मानों की अनिवार्य शर्त है, उसकी आधारशिला है। बच्चों, जीवन किसी निश्चेष्टता का पर्याय नहीं है। जीवन की सार्थकता उसकी गति में निहित है, उसकी विकासशीलता में निहित है। तभी तो आज मानव प्रगति के अनेक शिखरों को पार करता हुआ, आप देखिए कि प्रस्तर युग से लेकर अंतरिक्ष अभियान तक की स्थिति में पहुंच गया है। तो इसमें अब कोई आश्चर्य भी नहीं है कि वो दिन भी आ सकता है जब भूलोक और अंतरिक्ष लोक में परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो। तो विज्ञान की जो उन्नति हमें चारों ओर दिखाई देती है, उसने देश की सीमाओं का अतिक्रमण तो कर ही लिया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हवा के साथ साथ सबको छूती है। और जहाँ तक हम बात करते हैं साहित्य की, तो साहित्यकार और उसका जो सहृदय भावक है, दोनों की चेतना सामान्य औसत व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा प्रबुद्ध होती है, वो ज़्यादा जागरूक होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो समसामयिकता से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी चेतना जो प्रबुद्ध है वो अभिव्यक्ति के लिए नए नए मार्गों को तलाशती है और ऐसी भूमिकाओं पर विचरण करने लगती है जिन पर पहले किसी के भी चरण नहीं पड़े। वो अपना मार्ग अलग बनाती है, क्योंकि अगर प्रतिभा के मार्ग में कोई बंधन आता है, कोई अवरोध आता है, तो वो उसके लिए असह्य हो उठता है, वो उन्हें तोड़ डालती है और इस तरह से अपने लिए एक नया रास्ता बनाती है। तो बच्चों, जैसा प्रसाद जी हैं, पंत है, निराला है, इन सभी कवियों को जब हम देखते हैं, उनके काव्य को जब हम पढ़ते हैं, तो वो सारा इस चीज़ की साक्ष्य देता है, हमारी इस बात को प्रमाणित करता है। तो सहल जी ने अपने निबंध में इसी चीज़ को अभिव्यक्त किया है कि चूंकि जीवन परिवर्तनशील है, जीवन पर आधारित साहित्य भी परिवर्तनशील है, तो साहित्य के मूल्यांकन के जो मानदंड हैं वो पुराने नहीं होने चाहिए, वो भी समय के साथ बदलने चाहिए। लिखते हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सहल कि साहित्य का मूल्यांकन केवल परंपरागत शास्त्रीय नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता। साहित्य सर्जना नियमों का परिणाम नहीं है, अतः वस्तुतः साहित्यकार का कृतित्व ही नियमों को जन्म देता है। उसका समर्थ साहित्यिक व्यक्तित्व ही मूल्यांकन के नए मार्ग भी निर्धारित करता है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि हर मानदंड जो हम अभी अद्यतन जो
नया है वो निश्चित रूप से जब परवर्ती युग में जाएगा तो पुराना हो जाएगा। तो इसका मतलब साहित्यिक मानदंडों को भी लगातार बदलते रहना चाहिए, उनमें भी परिवर्तनशीलता होती रहनी चाहिए। बात करते हैं सहल जी कि हमारे देश में पिछले 2 दशकों में साहित्य को नए साहित्य की उपाधि प्राप्त हुई है और इसका जो मूल्यांकन की समस्या है वो आज ज्वलंत प्रश्न चिन्ह बन गया है और इसके साथ ही उसने विवाद का रूप भी धारण कर लिया है। लेकिन सहल जी का मानना है कि जहाँ तक वो समझते हैं, कोई भी वाद चाहे वह जितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन साहित्य के मूल्यांकन के लिए मापदंड नहीं बन सकता, क्योंकि बच्चों किसी वाद के आधार पर अगर साहित्य की सृष्टि होती है तो साहित्यकार अपना स्वयं का व्यक्तित्व भी खो बैठता है और जो वाद से उत्पन्न साहित्य है या उसके आधार पर जो साहित्य रचा गया है उसका प्राय प्रचार और सैद्धांतिक निरूपण करने पर वो साहित्याभास दिखाई देता है, साहित्य नहीं होता है। और उदाहरण के रूप में हम हिंदी के प्रगतिवादी साहित्य को ले सकते हैं, जिसमें साहित्यिक मूल्यों की अपेक्षा वाद पर विशेष जोर दिया गया। और कोई भी समर्थ साहित्यकार जब साहित्य की अपेक्षा वाद को महत्व देने लगता है तो निश्चित रूप से उसकी सर्जना और उसके द्वारा की गई समीक्षा दोनों ही विचार विभ्रम की स्थिति को पैदा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का यह मानना है और उनकी ये स्थापना है कि साहित्य के साथ साथ समीक्षा के सिद्धांतों को, मानदंडों को भी निरंतर बदलते रहना चाहिए। और आगे अपने इस निबंध में उन्होंने काव्य के साथ साथ बहुत सारी गद्य विधाओं को लेकर अपनी इस स्थापना को साबित भी किया है, जिसे हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।